वेलकम टू दी चैनल। तो जी आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत अच्छी सी एक टिप। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अच्छा चैनल जी। होता ये है कि अक्सर ख़वातीन को मैंने ये एक देखा है कि उन्हें एक ये इशू होता है कि उनका नाक जो है वो मोटा हो रहा है। ठीक है, उनकी फेस की शेप उस तरह से नहीं है जो कि एक आइडियल शेप होनी चाहिए। फिर ये होता है कि सारी जो हमारी फेशियल फीचर्स है ना, ये जो हैं वो अक्सर ख़वातीन को ये होता है कि जी उस तरह से नहीं है जिस तरह से कि होने चाहिए। अच्छा, अब इसमें क्या एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है और नज़ला ज़ुकाम आप फ़ील कर रही हैं और ये है कि आप उसके लिए कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, चलें ठीक है। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि म्यूकस जो है वो हमारी मौजूद होता है और उसके हमारे अंदर मौजूद होता है और उसकी वजह से हमारे नाक जो है वो स्वेल कर जाता है और उससे ये होता है कि हमारा नाक मोटा दिख रहा होता है, बड़ा दिख रहा होता है, नाक की शेप सही से नहीं लग रही होती और हमारे फेस के बाकी जो फीचर्स हैं वो भी इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे होते। अच्छा जी, और हमारे फेस पे ब्लोटिंग होती है और हमारी सही से जॉ लाइन भी प्रोमिनेंट नहीं हो रही होती। अच्छा जी, अब इसके साथ-साथ एक और ये भी हो जाता है कि जो हमारे टीथ हैं, उनमें भी कई दफ़ा हम महसूस करते हैं अपने दाँतों में दर्द होती है और जो है एक दाँतों की अपीयरेंस भी हमें लगता है कि जैसे कि वो हो रही है, उतने वाइट नहीं रहे हैं और उस साथ-साथ ये होता है कि कोई हमें ऐसे महसूस होता है जैसे दाँतों में दर्द है, एक इन्फेक्शन है, ये इस तरह से हमें महसूस हो रहा होता है। अच्छा, आज जो मैं शेयर करने जा रही हूँ ना एक बहुत ही सिंपल सी रूटीन जो कि मैं खुद फ़ॉलो करती हूँ और मैंने इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो खुद फ़ील किए हैं। लेकिन मैं वीडियो के शुरू में लाज़मी ये बात कहना चाहूँगी कि जो है ना आप पहले ना डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद इस रूटीन को अडॉप्ट करें। क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसमें मैं जितनी भी प्रोडक्ट सिखा रही हूँ ये वो हैं जो मुझे इनमें जो मेडिसिन्स मैं इसमें दिखा रही हूँ ये वो हैं जो डॉक्टर रिकमेंडेड हैं और ये मैंने डॉक्टर को चेक करवाया और उसके बाद उन्होंने मुझे ये मेडिसिन्स लिख के दी। तो मैंने फिर इनको अपने हिसाब से और मतलब ऑर्गेनाइज़ कर लिया कि अच्छा मैंने इसको ऐसे यूज़ करना है, इसको ऐसे यूज़ करना है। लेकिन ये है कि मैं बार बार यही कहती हूँ कि जो मेडिसिन्स जिस रूटीन में मेडिसिन्स एडेड हो ना, उस रूटीन को जो है ना वो हमेशा पहले जो है वो इस तरह से देखना चाहिए कि सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद फिर पहले टेस्ट करना चाहिए उस रूटीन को कि क्या वो आपके लिए सूटेबल है और फिर उसको रूटीन में ऐड उसको रूटीन को अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैं ये रूटीन फ़ॉलो कर रही हूँ और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है जी, मतलब इसके फ़ायदे बेतहाशा हैं। एक तो ये है कि हमारा नाक जो है वो बिल्कुल तिखा हो जाता है, जिसको तीखा बोलते हैं और पॉइंटेड नोज़ जिसे होता है। उसकी वजह ये है कि पूरे नाक के ऊपर जो स्वेलिंग होती है या वो ख़त्म हो जाती है। हमारे फ़ेस के ऊपर से ब्लोटिंग ख़त्म हो जाती है। यानी हमारे फ़ेस पे जो एक ब्लोटिंग हुई हुई होती है जिसकी वजह से हमारा फ़ेस जो है वो चबी लग रहा होता है और मोटा लग रहा होता है और हमारे फ़ेस की जॉ लाइन प्रोमिनेंट नहीं हो रही होती। तो ये है कि वो काफ़ी हद तक जो है वो इश्यू रिज़ॉल्व हो जाता है। और ये है कि सबसे बढ़ के ये है कि हमारे दाँत जो है ना वो सफ़ेद नज़र आते हैं और हमारे गम्स हेल्दी रहते हैं और ये है कि हमारे दाँतों में कैविटीज़ नहीं होती हैं, हमारे जो इन्फेक्शन की वजह से पेन हो रही होती है दाँतों में वो नहीं होती है और ये है कि हमारे जो माउथ है वो हेल्दी होता है और बहुत प्यारी-सी हमारे मुँह से खुशबू आती है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिनका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको कि अगर हम अपनी रूटीन में ऐड कर लेते हैं तो ये है कि हमारी खूबसूरती यानी हमारी सेहत और खूबसूरती दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ क्या है? जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो एक अच्छी यानी गुड क्वालिटी टूथपेस्ट। अच्छा, ये टूथपेस्ट मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। वैसे बहुत सारी टूथपेस्ट जो हैं उनके रिव्यूज़ मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हुई हूँ और सारी वो टूथपेस्ट मैंने शेयर की हैं यहाँ पे जो वाक़ई में अच्छे हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने यूज़ करना होता है एक माउथ वॉश। माउथ वॉश बहुत हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, कईयों के रिव्यूज़ मैंने शेयर भी किए हैं अपने चैनल पे। ये जो माउथ वॉश है ये डेंटिस्ट रिकमेंडेड है और ये हाइपर सेंसिटिविटी के लिए बहुत अच्छा है और हमारे मुँह को बहुत अच्छे से साफ़ कर देता है यानी क्लीन कर देता है और इसमें मिंट फ्लेवर एडेड है। ठीक है जी, तो
इस माउथ वॉश को यूज़ करना होता है और इससे ये होता है कि हमारे गम्स हेल्दी हो जाते हैं, हमारे टीथ हेल्दी हो जाते हैं और हमारा मुँह बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है और हमारे मुँह से बड़ी प्यारी महक आती है। ठीक है जी? और ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनका हमारी अपीयरेंस पे भी असर आता है। लोग समझते हैं कि सिर्फ़ हम इसको अपने हम अपने सिर्फ़ इसको हाइजीन के लिए यूज़ करें, हालाँकि इन चीज़ों का हमारी जो ज़ाहिर है उसके ऊपर भी बहुत असर आता है। अब ये तो हमने ज़ाहिरी तौर पे क्लीन कर लिया अपने माउथ को। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए एक एंटीबायोटिक जो कि अंदर से हमें क्लीन करे, ठीक है? जो हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करे, क्योंकि हमारे फेस के ऊपर ब्लोटिंग और हमारे नोज़ के ऊपर स्वेलिंग इन्फेक्शन की वजह से होती है। एंटीबायोटिक के लिए लाजमी है कि डॉक्टर से मशवरा करने के बाद, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद एंटीबायोटिक को अपनी रूटीन में ऐड किया जाए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। और अगर हम कोई और मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये होता है कि रिएक्शंस हो जाते हैं मेडिसिन के आपस में, तो इसलिए कि कोई भी हम एंटीबायोटिक खुद से यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये होता है कि ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है? लेकिन ये है कि मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इन एंटीबायोटिक्स को अपनी रूटीन में ऐड किया है। ठीक है जी। अब ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, इनका ये होता है कि सबसे पहले हमने दांत अच्छे से ब्रश कर लिए। ब्रश करने के बाद हमने माउथ वॉश यूज़ कर लिया। उसके बाद इन एंटीबायोटिक्स ये 2 कंपनीज़ हैं, इनमें से एक जो है, जैसे ये सेड्रॉक्स है, पहले मैंने ये 1 वीक मैंने ये यूज़ की, 1 हफ़्ता मैंने ये इस्तेमाल की, उसके बाद मैं ऑगमेंटिन पे आई। तो ये है कि ये लाज़मी है कि ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद ये रूटीन फ़ॉलो की जाए। क्योंकि जब हम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें डाइट का बहुत ख़्याल रखना होता है, यानी प्रॉपर नाश्ता करने के बाद फिर हमने, यानी प्रॉपर ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद फिर हमने ये रूटीन फ़ॉलो करनी होती है, और एक मरतबा रात को डिनर के बाद फिर हमने ये रूटीन फ़ॉलो करनी होती है। और जो चीज़ में लाज़मी है इसमें वो ये है कि चूँकि इसमें एंटीबायोटिक्स एडेड है, तो ये है कि पहले डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद जो है ना, इन एंटीबायोटिक्स को अपनी रूटीन में ऐड किया जाए, वरना एंटीबायोटिक्स को अपनी रूटीन में ऐड ना किया जाए। और ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, इनको आप रूटीन में ऐड नहीं कर सकते, यानी जैसे ये है कि आप लगातार इनको यूज़ नहीं कर सकते कि आपने डेली इनको यूज़ करना है। ऐसे नहीं होता, ये सिर्फ एक कोर्स होता है जो हमने पूरा करना होता है। जैसे एक पैक मैंने सेड्रॉक्स का कंप्लीट किया, सिर्फ 1 वीक मैंने 7 सेड्रॉक्स जो है 7 डेज़ मैंने सेड्रॉक्स जो है वो यूज़ की। उसके बाद फिर मैंने 7 डेज़ ऑगमेंटिन यूज़ की। तो इससे ज़्यादा हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ नहीं कर सकते, और जितना मैंने यूज़ किया है इतना भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो हैं ये बहुत ही हार्श होती हैं, बहुत ही जो है ना, एक तरह से बहुत ही एक एग्रेसिव नेचर की ये मेडिकेशन है, और उससे ये हो जाता है कि हमें कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और ये है कि इसलिए बेहतरीन ये होता है कि डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद फिर इस तरह की चीज़ों को अपनी रूटीन में ऐड किया जाए। लेकिन मैं जो है ना, कुछ अरसे के बाद, यानी आफ्टर फ्यू मंथ्स, मैं इस तरह से करती हूँ कि कुछ सेड्रॉक्स 1 हफ़्ता सेड्रॉक्स यूज़ कर लेती हूँ। अगर मुझे लगे कि मुझे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स मिल गए हैं, तो फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ, और अगर मुझे लगे कि रिज़ल्ट्स नहीं मिले, फिर मैं ऑगमेंटिन यूज़ कर लेती हूँ 1 वीक। तो ये है कि इसका काफ़ी फ़ायदा होता है कि इंसान की जो है ना सेहत भी अच्छी रहती है, और इंसान की जो है ना ज़ाहिर वो भी अच्छा रहता है। ठीक है जी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। लेकिन एक बात मैं हर वीडियो के एंड पे कहती हूँ कि जो चीज़ मेरे लिए सूटेबल है, इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि वो दूसरे के लिए भी उसी तरह सूटेबल हो। इसलिए पहले ये देख लें। बेहतरीन ये है, बल्कि ज़रूरी ये है, मैंडेटरी ये है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद जो है कोई रूटीन अडॉप्ट करें, कोई एंटीबायोटिक्स यूज़ करें। तो ये है कि बेहतरीन ये होता है कि पहले डॉक्टर से कंसल्ट किया हुआ हो, वरना इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं।